YouTube family, welcome back to my YouTube channel. मैं आई हूँ मम्मी के पास। अब नई जगह यहाँ पर ब्लॉग करते हुए भी शर्म आ रही है। नई जगह नहीं, बेसिकली जब हम अपने यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, जब हमने अपना दिल्ली में पहला मकान लिया था, तो हम उस एरिया में आज हम जा रहे हैं वोट डालने के लिए। तो मैं और मम्मी जा रहे हैं वोट डालने। हमारी वोट ही नहीं है। हाँ, मास्क लगाया हुआ है मैंने, मैं कोई पहचान ना ले। नहीं, अभी मैं जस्ट मम्मी के घर पहुंचे भी नहीं थे ना, तो मुझे एक फैमिली मिल गई थी, 2 लड़कियों के साथ थी। उन्होंने कहा हम आपके डेली ब्लॉग देखते, तो मेरा एक बार को मन हुआ शूट करूं। एक जो मेरी आंटी है, जो मेरी वीडियो को लाइक करती है, एक आंटी और मिल गई, कह रहे मैं आपकी सारी वीडियोस लाइक करती हूँ। सुमन जा मेरी आंटी है ये। शेयर भी क्या करो, वोट डालने। रास्ते जिन गलियों में मेरा 8 क्लास से लेकर शादी तक का सफ़र निकला है, इन्हीं रास्तों से घर जाना, स्कूल जाना, कॉलेज जाना। हाँ, मम्मी की ड्यूटी थी रोज़ सुबह सुबह में छोड़ के आना। आते टाइम तो मैं और भाई इकट्ठे आते थे, और फिर भाई का अलग स्कूल चेंज हो गया, फिर मम्मी लेने भी आ जाती थी कई बार। बस इस एरिया के लोग बदल गए, अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो गए। हमारी गली साफ सुथरी है। साफ सुथरी भी, मतलब ये लोग भी बदल गए ना, तो किराएदार घुस गए सारे। अपनी गली से घर में थोड़ी है। मेरी मम्मी तो कितनी कमजोर होगी, बहुत। हाँ, पीछे से पूरा एकदम कमजोर होगी पहले। हाँ, उससे ज़्यादा कमजोर होगी तो मोटी लग जाओगी, फिर बुरी लगोगी। देखो पतली होगी मम्मी, वरना तो निकली हुई थी। तो इसको परेशान नहीं। अरे मम्मी मोटी हो गई तो मेरे को कुछ खाने को ले दे के गई, मम्मी ये खाओ ठीक हो जाओगी। अब ठीक हो गई तो कमजोर हो गई। अब वो खा के मैं पतली हो रही हूँ, तो इसको टेंशन। अरे अब सब मेरे से पूछेंगे क्या खिला दिया मम्मी को, तो पतला कर दिया मैंने। अगर आते टाइम वक्त मिला तो मैं आपको दिखाऊंगी अपना पुराना घर, जिसमें मैं 8th क्लास में हम आए थे, और पहला दिल्ली का हमारा जो घर था हमने ख़रीदा था। उससे पहले हम रेंट पे रहते थे, फिर जब पापा की पोस्टिंग होनी बंद हो गई, सिर्फ पापा चले गए और हम लोग यहाँ थे, तो यहाँ सब देखेंगे। ब्लॉगिंग बंद कर रही हूँ। ये आगे मेरी पर्ची, मेरे को तो कृष्णा कुमार की दे दे। ये पापा की पर्ची, उसमें डिटेल्स ना। पापा की पर्ची परी ने ले ली, कह रही मेरे नाम की पर्ची निकालो। मास्क लगा रखा फिर भी पहचान लिया। गाय वाले अंकल, इनको हम बचपन से गाय वाले अंकल कहते थे। यहाँ हमारी वोटिंग डल रही है। ये आगे हमारी गली। ये ढोल किन के बज रहा है? ये रही भाई मेरे घर की गली, और ये आ गया मेरा पुराना घर। कुछ नहीं बदला, ये घर नया बना है ना। यहाँ पहले क्या था, खाली प्लॉट था। अच्छा, यहाँ वो था किराएदारों का था पहले। यहाँ वे सारे में किराएदार। इधर का तो मतलब नक्शा इधर का ले लो। ये हमारा कितना पुराना पौधा है, वही है ना अपना। देखो ये हमारा घर। ये हमारे गेस्ट रूम का गेट था, अब तो पूरा पुराना सा हो गया। अब यहाँ पर किराएदार रहते हैं, तो मैं अंदर का नहीं शूट करने वाली। देखो आप लोगों की बात बताती हूँ। मैंने बोला था ना, जब मुझे देखने आए थे तो मैं यहाँ तक पोछा मार रही थी, और जब पोछा मारते मारते यहाँ पहुँची थी ना, तो मुझे देखने के लिए आ गए थे।
बिचौलिया अंकल। और ये हमारा गेस्ट रूम था, तो उन्होंने देखा मैं काम कर रही हूँ और यहाँ पर फिर वो आए, फिर मुझे बिठाया, बातचीत करी। ये देखो हमारा इन्वर्टर, पहला इन्वर्टर हमारा जो आज तक रखा हुआ है। और इन सीढ़ियों से ऊपर चल के यहाँ पर मेरा रूम हुआ करता था जिसमें मैं पढ़ती। अब तो ये पूरा एकदम वैसा सा हो गया है। ये देखो हमारी टाइल वाइल। मेरे को ऊपर का देखना है नहीं बेटा, प्लीज। ये हमारे देखो कितने साल पुरानी गणेश जी की मूर्ति। ये हमारा किचन हुआ करता था छोटा सा। अब तो सब बदल गया, सेटिंग वेटिंग सब बदल गई, कैसा सा कर दिया घर। अब नहीं रह गया, सारे किराएदारों का। पहले लोग ना मेंटेन कर लेते थे अपने घरों को, अब किराएदारों का भरोसा छोड़ दिया, कोई मेंटेनेंस नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ऐसा सा हो गया। कितने साल हो गए मम्मी फिर छोटे हुए भी, मैं कितने साल हो गए छोटे हुए भी। यहाँ सारे पुराने पुराने लोग हैं। मैं कुछ चीज़ें शूट करना भूल गई, और कहते हैं ना जब मम्मी के पास जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आप बातों में ही भूल जाते हैं। मेरी मम्मी तो कहती रहती है कि कर ले व्लॉग, ये भी शूट कर ले, वो भी शूट कर ले, लेकिन मायका है, कहते हैं बचपन जहाँ बिताया है वही जगह पराई सी हो जाती है। तो वहाँ पर मुझे शर्म आ रही थी शूट करने में, तो मोस्टली चीज़ें मैं शूट नहीं कर पाई। लेकिन मेरी मम्मी कॉन्टीन्यूसली मुझे पुश कर रही थी, बेटा कर शूट, बट मैं नहीं कर पाई। वोट देने के बाद हम गए मार्केट से कुछ शॉपिंग की मैंने, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। उसमें से एक कुर्ता ये है, ये सब सर्दियों के हैं वुलन कुर्ते, और ये 600 रुपीज़ में मिला था, विदाउट दुपट्टा है ये, 600 रुपीज़ में मिला था। देखो इसका वर्क बहुत प्यारा है, मुझे अच्छा लगा, डिसेंट है। 600 रुपये में देखो आपको आजकल गर्म कुर्ते कहाँ मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल है मिलेंगे, और अगर मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। और मैं इसलिए इसको लेके आई हूँ, पहली बात कि सस्ती चीज़ें मैं इसलिए ले रही हूँ। सस्ता तो देखो 600 रुपये इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन हाँ इतना भी महंगा नहीं है कि मार्केट में अगर आप एक शॉप पे जाते हो ना आपको 2-3 हज़ार से नीचे कुछ नहीं मिलने वाला कुर्ते वगैरह पे। तो मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि एक तो मैंने डबल एक्सेल लिया, एक्सेल साइज लिया है ये, बाद में मेरे किसी काम आने नहीं वाले। देखो मैंने कितना लूज लिया है ये, तो एक्सेल साइज है। वैसे मुझे मीडियम साइज आता था, लेकिन अब मैंने इसको एक्सेल लिया है, और बाद में ये मेरे किसी काम के नहीं आने वाले हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही हूँ। और थोड़ा फिटिंग के कपड़े भी लेते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है, शर्म सी आती है, मतलब पेट वेट दिख रहा होता है तो इसलिए मैं लूज कपड़े लेके आई हूँ। देखो कितना लूज है, ऐसे 2 कुर्ते लेके आई हूँ मैं, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। अभी मैं बना रही हूँ गाजर का जूस, क्योंकि अब मैंने डिसाइड किया मेरे अंदर ना थोड़ा सा खून की कमी बता दी गई है, तो उसको पूरा करना है। तो मैंने चुकंदर, गाजर ये सब मंगाई हुई है, पालक वालक, इसका जूस बनाते हैं और फिर घर पे भी दे के आना है, क्योंकि मेरी देवरानी भी प्रेग्नेंट है। आप लोगों को बता देती हूँ मैं, हम दोनों की प्रेगनेंसी में 2.5 मंथ्स का ही फ़र्क है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो हम दोनों ही प्रेग्नेंट हैं, और जैसे कि वो छोटी है और मैं बड़ी हूँ, तो मैं अगर कुछ बनाती हूँ तो ट्राई करती हूँ कि वहाँ तक भिजवा दूँ, कोशिश करती हूँ, हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मिलजुल कर हम लोग अपनी प्रेगनेंसी काट रहे हैं ये है गाजर, ये आई गेस 2 दिन चल जाएगी, 2 दिन चल जाएगी आराम से। ये चुकंदर, और 2 दिन इसलिए चलेगी क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ग्लास नहीं बने, मेरे और किरण के नहीं, थोड़ा सा परी भी पीती है और मेरे हस्बैंड भी। ऑब्वियसली एज यू ऑल गाइज नो कि मेरे हस्बैंड कैंसर पेशेंट हैं, तो उनकी मेडिसिन भी चलती रहती है और उनकी एक प्रॉपर डाइट भी होती है। अभी तो चलो मैं इतना फॉलो अप नहीं कर पाती, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ मैं खाऊं बनाऊं वो चीज़ मैं उनको भी प्रोवाइड करूं। तो इसमें बनेंगे 4 गिलास, तो ये 2 दिन चलेगी गाजर। इसमें गाजर, चुकंदर, पालक, संतरा और एप्पल, ये 2 एप्पल जाएंगे। गया अरे मम्मी तो ये 2 एप्पल जाएंगे। और जब हम गाजर के जूस में एप्पल और ऑरेंज मिला के छान लेते हैं, मैं छान के नहीं पीती हूँ और ना ही अपने हस्बैंड को पीने देती हूँ, बट वो ना बहुत नखरेले इंसान है तो उनको छान के चाहिए होता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती ठूस देती हूँ उनको। और बिना छाने में जब हम मतलब
ये वाला बनाते हैं ना जूस, ये सारी चीज़ें डालकर, तो बहुत टेस्टी बनता है। आप बच्चों को भी दे सकते हो, बहुत ही खुश होकर पियेंगे। और वैसे अगर आप बनाओगे ना तो बच्चे बहुत नखरे करेंगे। और गाजर का भी मेन ध्यान रखना होता है कि आपकी गाजर मीठी हो जूस बनाने के लिए। हाँ, अब इसमें मैं गाजर डाल लेती हूँ, गाजर भूनूंगी। अब जैसे बहुत टाइम में शुरू किया ना, आप लोगों को पता होगा, जब मैं वर्कआउट कर रही थी एकेडमी जाके, तो मुझे एक आइडिया हो गया था, हाँ इतनी गाजर से इतना जूस बनेगा। तो आइडिया ना थोड़ा ख़त्म सा हो गया। चुकंदर मैं डालूंगी पूरे जूस में, सिर्फ 2, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चुकंदर से ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, मेरे को सूट नहीं करता, इसलिए कम ही डाल रही हूँ। जब से मैं जोश मार्टी में आई हूँ, जोश मार्टी की मैंने वीडियो बनाई है, इंस्पिरेशनल वीडियो, तो मुझे बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं जिनका फ़ोन बोलते बोलते भूल ही जाती हूँ, बोल क्या रही हूँ, जिनके मैसेजेस मुझे इंस्टाग्राम पे आए हैं मोस्टली। और उनका बार बार यही कहना है कि हम भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमें भी बताइए कैसे करें, हमें भी दी आप हेल्प करो। तो देखो, मैं आपको बता सकती हूँ अपनी कहानी, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। जब आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो और आप अपने एफर्ट्स दे रहे हो, तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम से शाउट आउट देके आपकी हेल्प कर सकती हूँ। उसके अलावा मैं कोई हेल्प नहीं कर पाऊँगी, कोई भी हेल्प इन द सेंस कि अगर आप सोचो कि मैं कोई एक मैजिक कर दूँ और अचानक आप लोग अर्न करने लग जाओ, ऐसा नहीं है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। देखो, अगर आप खुद को पहचानोगे, समझोगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, आप कुछ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये कहती हूँ मैं आपकी हेल्प करूँगी, मतलब अगर आप सोशल प्लेटफॉर्म पे एक्टिव हो, मेहनत कर रहे हो और आपको लगता है कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको रीच नहीं मिल पा रही है और आपका जेन्युइन टैलेंट है, डेफिनेटली मैं हूँ यहाँ पर, जितनी मेरे से हो पाएगी उतनी मैं मदद करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर आप टाइम पास सोचोगे और 1-2 महीना मेहनत करके छोड़ दोगे और सोचोगे कि हमें कुछ अचीव नहीं हो रहा, वो चीज़ पॉसिबल नहीं। मैंने खुद 3-4 साल मेहनत करी है यार, तब जाके आज मेरे को थोड़ा बहुत अचीव हुआ है, ठीक है। तो ये मत देखना फॉलोअर्स आ रहे चाहिए, ना ही इस पे ध्यान दो कि वीडियोस वायरल होनी चाहिए। ध्यान इस पे दो कि आपका कंटेंट क्या है। जिस दिन आपकी वीडियोस और कंटेंट अच्छा होगा ना, उस दिन आपको अपने आप सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतनी हेल्प कर सकती हूँ। और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जो पहले चाइनीज़ हुआ करती थी, उन एप्लीकेशंस पे आप वीडियोस बनाकर रन करते थे, तो वो भी ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं थी कि आपको बिना मेहनत के, बिना किसी अच्छे वीडियो के पे आउट मिले। वो लोग आपकी मेहनत देखते थे, आपकी वीडियोस की क्वालिटी देखते थे, बहुत एफर्ट्स होते थे, तब जाके वो इतना पे कर रहे थे। अब है कि अगर आपको अर्निंग का कोई सोर्स ढूंढना है तो इंस्टाग्राम पे आप एक्टिव हो जाइए। आपका जो भी टैलेंट है, कुकिंग, सिंगिंग, डांसिंग, जो भी टैलेंट है वो टैलेंट दिखाओ और आगे बढ़ो। और प्रमोशनल वीडियोस आपको और प्रमोशनल प्रोडक्ट्स आपको मिलने लगेंगे, आपको उनका पे आउट मिलेगा। मैं इंस्टाग्राम से अर्न करती हूँ प्रोडक्ट से, प्रमोशन करके, ब्रांडेड प्रमोशन होते हैं, और जो भी प्रमोशन चीज़ें मुझे प्रोडक्ट्स रिसीव होते हैं उनके रिव्यू दे के, उनकी वीडियोस बना के, इसके थ्रू मैं अर्न करती हूँ। बाकी कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो लोग भी आपको हायर करेंगे आपके इंस्टाग्राम फॉलोवर्स को देखकर। तो अगर आप मेहनत जेन्युइनली करना चाहते हैं तो आप करो, मैं आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी हूँ।
फाइनली जूस रेडी हो चुका है। रिफ्रेशिंग। संतरा और एप्पल डालते ही ना टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो मैं अपना जूस ख़त्म करती हूँ, परी को पिलाती हूँ और उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। मैंने पी लिया अपना जूस, मम्मी को कॉल कर दिया है, ये घर के लिए जूस डाल दिया है मैंने किरण के लिए। एक जैकेट मंगाई हुई है, लेट्स सी कि मेरे हस्बैंड को फिट बैठती भी है कि नहीं। आई हैव अ सरप्राइज। दुनिया में देखेंगे सतमोला मिलेगी पर एक हाथ में तो मैंने अभी बरामद करे सतमोला। दीपक आया था, मैंने 5 डब्बी किरण के लिए दे दी, कहता खुद तो मरोगी उसको भी मारोगी। सतमोला खाओ तुरंत। देखना यार कितनी सतमोला थी, एक पूरा डब्बा भरा हुआ था, आज आधा हो गया है। बांटी नहीं मैंने थोड़ी थोड़ी दी है बस। 10 मिनट रह गए। शेयरिंग इज केयरिंग। 5 केक। अच्छा आँख बंद करो, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। आँख बंद करो ना, इधर उधर क्या नजर घुमा रहे हो। ट्रैक स्टार्टर नहीं। हाथ आगे करो। हाँ दूंगी ट्रैक स्टार्टर, आपको शक्ल देखिए अपनी। वाह मजा आ गया। पैसे बहुत हो रहे, बहुत पैसे। वापस दो, मेरा रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कर दे। पैसे हो रहे हैं। मैंने कहा ट्रैक कल मैं बाजार गई, एक बार भी कहीं मेरे से कि रुपए ले जाओ। रुपया हो तो दे। ना आपके पास भी नहीं तो किसी के पास नहीं है। भाई इसमें डिजाइन कहाँ है? यार ये तुम मतलब रिटर्न नहीं करेगी। पहन के तो देखो, वाली बात ना, रिटर्न पहन के तो देखो, पागल की अच्छी चीज। एक तो गिफ्ट लाओ, 10 बातें और सुना दी। अच्छा तो है। कैप्शन डालूंगी, मेरे पति को मेरा दिया हुआ गिफ्ट नहीं आया ले यार पसंद, इसमें देख। सुना दी 10 बातें। इतना अच्छा तो है। देखना कितनी अच्छी उड़ी है। अच्छा है परी, इतना अच्छा लग रहा है वो। राजा आ गया, राजा। दिखाना। अरे वो तो इतना सुंदर। इधर मुड़ के तो दिखाओ। यार लग तो अच्छा रहा। लगा तो मैं कुछ भी कर लूँ, ये अच्छा है। पर मुझे पता इसमें कोई डिजाइन है, एक भी चीज हो इसमें। रुको पेंसिल से बना दूं डिजाइन, फिर अच्छा लगेगा। छोड़ ना बेटा, आज के बाद इससे इंसान के लिए कुछ लाना ही नहीं। भाई 2400 रुपए का, नू तो देख 2400 रुपए का यो है इसमें। नू देख 2400 रुपए, 1700 रुपए का ट्रैक सूट छोड़ आया मुझे। 1700 रुपए का तुम्हें तो 1700 दे दे। वापस दो मेरा, दो निकाल के। क्या है कि कपड़े इतने हैं, ये पजामा रहेगा नहीं। अच्छा बढ़िया नहीं लग रहा। अब आपने 10 बातें सुना दी मुझे, मेरे ऊपर रिटर्न आ जाएंगे, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। साइज भी परफेक्ट है। तो ठीक है, पूरी बात तो है। अब मैंने सुना है कि इसी आप मेरे लिए, एक तो यार लंबे पति होने का ये थोड़ा सा वो है। अब मैंने सुना बहुत खुश हो गए मेरे गिफ्ट से, बहुत ज्यादा। और सीधा मेरे को सुनार की दुकान पे ले जा रहे हो। सोचा मैंने सीधा तेरे को शमशान ले जा रहा हूँ। शमशान में थोड़े मम्मी को कुछ एक करने लड़के का दोगे? कमेंट आया, तो यार 2-3 बार सुनार के लेगी तो मैं शमशान चला जाऊंगा, किंडली चली जाएगी बावड़ी। इसे कैलेंडर जो कहना है सुनो ना, भाई मैं इसमें बता दूं भाई, 1 घंटा इसका है, 1 घंटा इसका है। तो 2 मिनट मेरे हैं बस। हाँ? मेरे पास कमेंट आया, आपके पति ने आपको मंगलसूत्र कितने का दिया? मैंने कहा उन्होंने मुझे बताया है कि उन्होंने किडनी बेच दी। तो कहती मेरे पति तो किडनी नहीं बेच सकते। मैंने कहा नहीं बेच सकते तो छीन ले। काटते रात ने कटवा दे, एक नींद की देगा कि गतर की उठेगा ना कटी पाओगी, करके लेगा। बैंडेड लगाए घूमेगा, मेरी बैंडेड मत ढूंढो। मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, मेरे को बस एक 9 लाख की डिमांड है जिंदगी में। मैं कुछ नहीं मांगने वाली आपसे फिर कभी भी। नहीं कोई बात नहीं, बाद में ले लेंगे। विल टॉक लेटर अबाउट दिस। पर ये बुक लेके आ जा, पढ़ाई करेंगे। नहीं मैं करूंगी जब तक पापा आपकी टी-शर्ट को तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर देना।